इसका मसला ये था, जो इमरान खान आज फिर से बता रहे थे कि ने रिश्वत दी थी हसन नवाज को, और वो कैसे दी थी कि उसकी कोई जो भी अपार्टमेंट उन्होंने लंदन में हसन नवाज की खरीदी, वो उन्होंने कोई 2 या 3 गुना ज्यादा उसकी कीमत अदा कर दी। इसका मतलब ये रिश्वत के पैसे थे, और लिए किसने? हसन नवाज ने। और इसके लिए नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि क्यों दी गई वो रिश्वत। नवाज शरीफ उसका जवाब दे भी नहीं है कि उसने रिश्वत क्यों ली थी। उसने कुछ किया ही होगा तो ली होगी ना। जो फाइन लगा था के ऊपर, वो सहूलतकारी थी आसिफ अली जरदारी की। तो अब जब ये दोनों बीच में है, सजा किसके लिए बन रही है? इमरान खान की। सहूलतकार जिसको आपने इमरान खान को कह दिया है, तो इसके अंदर जब पूछेंगे कि किस चीज की सहूलतकारी की गई, तो बात तो चली जाती है नवाज शरीफ के ऊपर। जो असली जुर्म हुआ है वो रिश्वत देने और लेने का हुआ है। वो भी कह के चुके हैं कि मुझे बस, जब ये क्यों डिले कर रहे हैं, ये सजा सुनाएं, उसके बाद हम इसको केस को हाई कोर्ट में लेके जाएं, और ताकि पूरे पाकिस्तान को, क्या सारी दुनिया को पता चले। दिलचस्प बात यह है कि अब से 5 साल पहले भी जब ये मामला सामने आया था, तो हमने शहजाद अकबर साहब के सामने ये सवाल रखा था, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। प्रेस रिलीज में हसन नवाज का जिक्र नहीं है, मगर आपने अपनी प्रेस रिलीज में किया, और आज आपने वैसे भी कहा कि ये थोपा गया साहब को। तो कम से कम आप बरतानिया को ये नहीं कह सकते कि भाई वन हाइड पार्क प्लेस आपसे तो ले लिया, मगर हसन नवाज से ने लिया था और उन्हें थोपा गया था। तो जरा ये तो पता करें कि हसन नवाज ने ये कैसे बनाया था, और उसके वो मीन्स जस्टिफाई करते या नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड तो नहीं है उनकी, और वो भी हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे कैसे आए थे खरीदने के। इस वक्त आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से कि इस इश्यू को लेके पहले वाले एपिसोड के ऊपर क्या काम हो रहा है। वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो वक्त आने पे वो भी आ जाएंगी। लेकिन आपका वो सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस ट्रांजैक्शन के पहले का भी हिस्सा था। वन हाइड पार्क अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने वो पनामा वाली रेवलेशंस जब हुई और मुख्तलिफ कंपनीज का आया, तो जब चीज़ें सामने आई। एवन फील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते एनसीए को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा, ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि के ऊपर तो पाकिस्तान में आप लोग इस तरीके से नैब की कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं रहे थे। इतना कुछ पकड़ा गया, उनके ऊपर इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने कहा आज के मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? इसके बाद भी तकरीबन 2.5 साल तक इमरान खान की हुकूमत रही, मगर कुछ नहीं किया, और अब 5 साल बाद दोबारा ये इल्ज़ाम लगा दिया। मगर दिलचस्प बात यह है, अगर ये सारी बातें इमरान खान साहब को पता थी, तो उसके बावजूद क्यों उन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून के साथ उन्होंने डील करने के बाद काबीना को भी अंधेरे में रखते हुए उससे दस्तखत कराए, और फिर उन्हीं से एक ट्रस्ट बनाने के लिए 450 कनाल की ज़मीन ली और करोड़ों रुपए लिए, अगर ये पता था कि वो नवाज शरीफ साहब को रिश्वत दे चुके हैं, और फिर उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं की, हालांकि हुकूमत रही।